हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हम 13.1 प्रश्नावली हैं उसके कुछ एग्जाम्पल करवाए थे और आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करने वाले हैं। तो उम्मीद तो करूंगा दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करेंगे और उसके बाद अपने नोट्स बनाएंगे। और अगर आप अपने इस नोट्स बना लेते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की सीरीज का फर्स्ट वन क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिएगा। यहाँ आपको दे रखा है पौधों की संख्या और जस्ट नीचे दे रखा है घरों की संख्या। पौधों की संख्या की बात करें तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। घरों की संख्या की बात करता हूं तो मैं 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार यहां पर दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका है। चलिए, तो सबसे पहले अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और जिसका हमें मीन फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? यहां पर पूरी क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। प्रत्येक स्टेप को जो मैं बता रहा हूं आप वो स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे साथियों कि जो भी आपके सामने टेबल दिया जा रहा है उसे आप इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल में बना लेंगे। ठीक है साथियों, यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा मैंने आपके सामने पौधों की संख्या क्या क्या दे रखी है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। आफ्टर हमें यहां लिखना होगा घरों की संख्या, नंबर ऑफ हाउसेस यहां पर लिखेंगे FI 1 2 1 5 6 2 और 3। ठीक है दोस्तों, जो भी हमें टेबल दे रखा है उस टेबल को आप हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट वन हम क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट वन हम XI कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वन क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर XI को कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्तों हमारे पास सवाल उठता है कि सर जी XI कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो XI कैलकुलेट करने के लिए हमें एक पैटर्न यूज करना होगा। वो लिखना होगा दोस्तों A प्लस बी अपॉन टू। क्या लिखना होगा? A प्लस बी अपॉन टू, वेयर A इज ए लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड बी इज ए हायर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो ए है वो इस क्लास इंटरवल की निम्नतम सीमा है और जो बी है वो इस क्लास इंटरवल की हाईएस्ट लिमिट है या इसकी उच्चतम सीमा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं लिखूंगा आपके सामने 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 और 2 में अगर 1 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा दोस्तों 1। क्या आ जाएगा? 1। सिमिलरली अगर हम सेकंड केस में चलेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है 2 प्लस 4। देखिए दोस्तों, क्लास इंटरवल का अगर लोअर लिमिट की बात करते हैं तो यहां पर 2 लिखा हुआ है और हायर लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ दोस्तों? 4। तो हम लिखेंगे 2 प्लस 4 अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 6 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3। सिमिलरली हम यहाँ पर थर्ड केस में चलेंगे, 4 प्लस 6 अपॉन 2 यानी 10, 10 अपॉन 2 यहाँ पर आ जाएगा 5, 6 प्लस 8 अपॉन 2 यानी 14, 14 अपॉन 2 यहाँ पर हो जाएगा 7। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, 8 प्लस 10 अपॉन 2 18 और 18 में 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9, 10 प्लस 12 22 और 22 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 11 और 12 प्लस 14 हमारे पास हो जाएगा 26 और 26 में वापस हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। यानी फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में आपको हॉरिजॉन्टल टेबल ड्रॉ करना होगा। थर्ड स्टेप में हम यहाँ पर XI फाइंड करेंगे और नाउ फोर्थ स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्थ स्टेप में हम FI और XI को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे साथियों? FI और XI को। अब FI यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ हाउसेस और XI हमने यहाँ पर अभी निकाल लिया था। तो अब क्या करेंगे, इस एक को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। यानी 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास में 1 आ जाएगा। यहां पर हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो यहां पर आ जाएगा 6 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, यहां पर आ जाएगा 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, यहां हो जाएगा 35। और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से, यहां हो जाएगा 54। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से, यहां हो जाएगा 22। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 13 से, यहां पर हो जाएगा 39। क्लियर हो गया? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा दोस्तों, जैसे आपने पूरे टेबल को ड्रॉ कर ली है उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सिग्मा
एफ, सिग्मा एफ आई, और हमें क्या करना होगा, इन सब का सम करना होगा, इन सब का सम करना होगा। चलिए साथियों अपन सम करके देख लेते हैं इन सब का सम क्या आ रहा है। यहां पर देखिए 1 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 3 आएगा, क्या आएगा 3। 3 में अगर 1 ऐड करूंगा तो 4 आएगा, 4 में 5 ऐड करूंगा तो 9 आएगा, 9 में 6 ऐड करूंगा तो 15 होगा, 15 में 2 ऐड करूंगा तो 17 होगा, और 17 में 3 ऐड करूंगा तो 20 होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास में 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर। यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों एफ आई एंड एक्स आई, और इनका भी हमें सम करना होगा, इनका भी क्या करना होगा, सम करना होगा। चलिए दोस्तों 1 में 6 को ऐड करो 7, 7 में 5 को ऐड करो 12, 12 में 5 को ऐड करो 17, 17 में 4 को ऐड करो 21, 21 में 2 को ऐड करो 23, 23 में हम 9 को ऐड करेंगे, 23 में 9 को ऐड करेंगे 32, और 32 में 20, देखो 22 आया है ना, कितना आया दोस्तों 22, हाँ 22 आया, बिल्कुल 22। एक मिनट वापस चेक करेंगे, 1 में 6 को ऐड करेंगे 7, 7 में 5 को ऐड करेंगे 12, 12 में 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, और 17 में अगर मैं 4 को ऐड करूंगा 21, 21 में अगर 2 को ऐड करूंगा 23, और 23 में अगर 9 को ऐड करूंगा 32, 32 का यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर कैरी आ जाएगा हमारे पास में 3, 3 और 3 क्या हो गया 6, 6 और 5 11, 11 और 2 क्या हो गया हमारे पास में 13, और 13 और 3 क्या हो गया 16, तो 162। क्लियर। हाँ फ्रेंड्स क्लियर हो चुका है यहाँ तक। चलिए अब आगे चलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों आपने टेबल ड्रॉ कर लिया है, आपने सब कुछ लिखा है, बट अगर ये क्वेश्चन अगर 6 नंबर का आ जाएगा तो आपको यहाँ से 6 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, आपको कुछ इसको एक्सप्लेन करना होगा, और वो एक्सप्लेन क्या करना होगा वो मैं आपको यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता देता हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या क्या स्टेप फॉलो करना होंगे वो स्टेप आपको कंप्लीटली यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट वन क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था स्टेप नंबर फर्स्ट, और स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो किया था वो यहाँ पर आपको कंप्लीटली राइट डाउन करना होगा। तो हमने फर्स्ट वन निकाला था एक्स आई इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, क्या निकाला था फ्रेंड्स ए प्लस बी अपॉन टू। अब ए प्लस बी कैसे निकाला, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 2, और उसमें 2 का डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1। फिर सिमिलरली हम चलेंगे दोस्तों 2 प्लस 4 अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा 6, और 6 में 2 का डिवाइड करने पर 3, 4 प्लस 6 अपॉन 2, यहाँ पर होगा 10, और 10 में 2 का डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस 8 अपॉन 2, यहाँ लिखेंगे 14, 14 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 7, 8 प्लस 10 अपॉन 2 18, 18 में 2 का डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 9 आ गया, क्या आ गया दोस्तों 9 आ गया। ठीक है थोड़ा इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं हम, क्योंकि हमें देखिए कंप्लीट नंबर चाहिए, तो कंप्लीट नंबर चाहिए तो थोड़ा स्टेप हमें बढ़ा देने होंगे। ठीक है आगे चलेंगे फ्रेंड्स, आगे था हमारे पास में कहां तक था 10 प्लस 12, चलिए 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 अपॉन 2 22, और 22 में 2 का डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, और 12 प्लस 14 अपॉन 2 यहाँ से हो जाएगा 26, और 26 में 2 का डिवाइड किया 13। ठीक है क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो हमें जो भी फर्स्ट वन स्टेप हमने फॉलो किया ऐसा कैसा हमने कंप्लीटली यहाँ कॉपी किया। ठीक है फ्रेंड्स। अब नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप था हमारे पास में सिग्मा एफ, यानी जो भी हमने वैल्यू निकाला था सिग्मा एफ आई का सम हमने किया है। तो सेकेंड स्टेप की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सेकेंड स्टेप में आपने जो एफ आई निकाला उन सब का सम करना होगा। तो यहाँ एफ आई का वैल्यू था 1 प्लस 2 प्लस आगे दे रखा है 1 प्लस 5, एक मिनट में लिख देता हूं 5 प्लस 6 प्लस क्या दे रखा बुक में 2 प्लस 3, तो यहां लिखा मैंने 2 और प्लस 3, इनका सम कितना आया था, इनका सम आया था 20। नाउ थर्ड स्टेप एफ आई एंड एक्स आई हमने निकाला था, एफ आई और एक्स आई का वैल्यू क्या था 1 प्लस 6, तो यहां लिखूंगा 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 35 है ना, ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको लिखा रहा हूँ 35, 54, 54, 22 एंड 39,
एंड 39 और इनका सम क्या आया था, इनका सम आया था 162। क्या आया था इनका सम, इनका सम आया था 162। देखिए दोस्तों ऐसा कैलकुलेशन आपको इसलिए करना जरूरी होगा क्योंकि फ्रेंड्स वहां पर जब ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 6 नंबर का, 6 नंबर का रहेगा या 5 नंबर का रहेगा, तो आपको कंप्लीट नंबर मिलना चाहिए। इसलिए आपको ये दो स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन स्टेप हमारा एक्सआई निकाला, सेकेंड वन स्टेप की अगर हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, सेकेंड नंबर स्टेप की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हमने एफ आई निकाला, और थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हमने यहाँ पर एफ आई और एक्स आई को कैलकुलेट किया था। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। फोर्थ स्टेप होगा दोस्तों हम यहाँ मीन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मीन, जिसे हम बोलेंगे दोस्तों माध्य। क्या बोलेंगे, माध्य। और मीन का पैटर्न क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी माध्य का पैटर्न हो जाएगा दोस्तों हमारे पास एक्स बार इक्वल टू एफ आई एक्स आई, और यहां लिखूंगा मैं एफ आई। दोस्तों जहां मैं शब्द यूज कर रहा हूं सिग्मा, सिग्मा का मतलब होगा दोस्तों यहां पर सम ऑफ भी बोल सकते हैं, सम ऑफ एफ आई एक्स आई एंड सम ऑफ एफ आई। क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड्स यहां पर बात करेंगे, यहां लिखेंगे 162 और यहां लिखेंगे 60। अब 162 में हमें 20 का डिवाइड करना होगा। किसका डिवाइड करना होगा, 20 का। फर्स्ट वन हम इसको कट करने का प्रयास करेंगे, 2 की टेबल से कट करेंगे 10 टाइम कट हो जाएगा, 2 की टेबल से कट करेंगे 81 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8.1। क्या आ जाएगा दोस्तों, 8.1। क्लियर हो गया। आ गया दोस्तों। देयरफॉर मीन नंबर ऑफ ए प्लांट्स, यहां लिखेंगे दोस्तों रिजल्ट, देयरफॉर mean number of plant, mean number of plant, therefore mean number of plants per hour, sorry per house, house है ना, हाँ per house is 8.1। ठीक है भैया, ये स्टेप हमें फॉलो करना होगा। उम्मीद तो करता हूं साथियों जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाया है अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि क्वेश्चन क्या था, हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। दोस्तों आपके पास में टेबल दे रखा है कि निम्न बारंबारता सारणी का आपको माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको पौधों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर आपको घरों की संख्या दे रखी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों पौधों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। यहाँ पर दे रखा 1 2 1 5 6 2 और 3। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका है। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको टेबल दे रखा है उस टेबल को आप इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका है। अब सुनिएगा दोस्तों, हम लिखेंगे दोस्तों 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 1, यहाँ लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 5, फिर 6, 2 और 3, जो हमें एफ आई दे रखा है। उसके बाद अपन पहला स्टेप निकालेंगे दोस्तों एक्स आई। क्या निकालेंगे, एक्स आई। और एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई निकालने के लिए हमें लिखना होगा दोस्तों a प्लस बी अपॉन 2, यानी यहाँ पर पहले जो लिमिट है वो 0 है और यहाँ पर जो दूसरी लिमिट है वो 2 है, यानी लोअर लिमिट प्लस हाईएस्ट लिमिट दोनों को आपको ऐड करना होगा और 2 का डिवाइड करना होगा। तो 0 में 2 को जोड़ा और 2 का डिवाइड किया 1 आ गया, 2 में 4 को जोड़ा और 2 का डिवाइड किया 3 आ गया, 4 में 6 का डिवाइड किया, सॉरी 4 में 6 जोड़ा और 2 का डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 5, 6 में 8 को जोड़ा 2 का भाग दिया, हमारे पास आ गया 7, 8 में 10 को जोड़ा 2 का भाग दिया 9, 10 में 12 को जोड़ा 2 का भाग दिया 11 और 12 में 14 को जोड़ा 2 का भाग दिया, हमारे पास आ गया 13। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 आएगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 होगा, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 होगा और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा 39 होगा। इस प्रकार हम सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, यानी सम ऑफ एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। इन सब का टोटल करेंगे 162 आ जाएगा और इन सब का टोटल करेंगे 20 आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे माध्य, माध्य बराबर होता है एक्स बार सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। 162 में अगर 20 का डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 8.1। क्लियर हो गया, आ गया दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की।
चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। आप पूरी क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से रीड कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 50 मजदूर कार्य करते हैं, तो दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको दे रखा है दैनिक मजदूरी रुपए में। यहाँ दे रखा है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। उसी प्रकार हमें यहाँ पर श्रमिकों की संख्या दे रखी है दोस्तों 1 2 12 14 8 6 और 10। Consider the following distribution of a daily wages of a 50 workers of a factory. डेली वेजेस इन आप रुपीस दे रखा है 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580 एंड 580 टू 60। नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा 12, यहाँ पर दे रखा 14, यहाँ पर दे रखा 8, यहाँ पर दे रखा 6 और यहाँ पर दे रखा हमें 10। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है भैया, अब देखिए यहां पर इसने कह दिया है कि भैया आप जो माध्य निकालना चाह रहे हो वो आप कल्पित माध्य से ज्ञात कीजिए। कौन से माध्य से ज्ञात करना है आपको? कल्पित माध्य से ज्ञात कीजिए। चलिए भैया हम यहां पर आपको पैटर्न बताते हैं कि कल्पित माध्य से कैसे अपन इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये याद देखिएगा, जब आपको क्वेश्चन कल्पित माध्य से फाइंड करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां देखिएगा। सबसे पहले आपको यहां पर दैनिक मजदूरी दे रखी है। क्या दे रखी है? 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको यहां पर श्रमिकों की संख्या जिसे हम F5 फ्रीक्वेंसी फर्स्ट बोलेंगे, यहां पर दे रखा है 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। यानी दो स्टेप तो जो आपको एग्जाम में बिल्कुल टेबल में गिवन होंगे और उसे आप बिल्कुल टेबल के अकॉर्डिंग इस प्रकार बना लेंगे। ठीक है, यानी वर्टिकली आपको ड्रॉ करना होगा। अब दोस्तों पहला स्टेप हम चलेंगे, यहां पर एक्सआई निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया? हम सबसे पहले एक्सआई निकालेंगे। और एक्सआई कैसे निकालेंगे? एक्सआई निकालने का तरीका होगा कि फर्स्ट वन a प्लस बी अपॉन 2, यानी a लोअर लिमिट होगा और b यहां पर हाईएस्ट लिमिट होगा, यानी लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट को हम ऐड करेंगे और किसका डिवाइड करेंगे? 2 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लोअर लिमिट की बात करता हूं तो 500 है और यहाँ हायर लिमिट की बात करता हूं तो 520 है। तो हम क्या करेंगे? 500 में 520 को ऐड करेंगे और किसका डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? 2 का डिवाइड करेंगे। चलो हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1020। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा, इसमें अगर 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 510। क्या हो जाएगा दोस्तों? 510। क्या हो जाएगा? 510, यानी 510। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अब अगर मान लीजिए यहां से देखिए आप फर्स्ट निकालोगे और यहां आ रहा 500 और यहां आ रहा 510, यानी सिंपल सी बात है। आप ऐसा सोचो दोस्तों कि 500 और 520 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 500 और 520 के मध्य जो संख्या आ रही है वो 510 आ रही है। क्या आ रही है? 510। तो इसका आंसर हो जाएगा 510। इसी प्रकार यहां देखो दोस्तों 520 और 540 के मध्य संख्या है 530। क्या है? 530। तो यहां पर हो जाएगा 530, यहां पर हो जाएगा दोस्तों 550, यहां पर हो जाएगा दोस्तों 570 और यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स 590। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। यानी उम्मीद तो करता हूं दोस्तों कि मैंने जो आपको एक्सआई निकालने वाला जो पैटर्न है पिछले क्वेश्चन में समझाया था वहां से आप कैलकुलेट कर लोगे ना भैया? किसी प्रकार कोई समस्या तो बताइए। हाँ भाई, यहां तक किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो बताइए। कैसे निकाला मैं एक बार वापस समझा देता हूं दोस्तों। देखिए मैंने कैसे निकाला, मैं एक बार वापस समझाता हूं। हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहां से 500 और 520 को जोड़ना होगा। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। और अगर 1020 में अगर मैं 2 का भाग करूंगा, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2 और ये हो जाएगा 510। अब मैंने यहां पे लिखा है दोस्तों 510, यानी 510। कितना हो जाएगा? 510। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो यहां हो जाएगा 530, आगे चलेंगे तो यहां हो जाएगा 550, आगे चलेंगे तो यहां हो जाएगा फ्रेंड्स 570 और यहां हो जाएगा फ्रेंड्स 590। ठीक है, फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा 580 प्लस 600 और इसमें 2 का डिवाइड करके चेक कर लेना, 590 आ जाएगा। 560 प्लस 580 को आप ऐड करोगे और 2 का डिवाइड करोगे तो 570 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए
अब हमें यहाँ पर जो पैटर्न यूज करना होगा वो कल्पित माध्य वाला पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा। हमें कौन सा पैटर्न यूज करना होगा दोस्तों? हमें यहाँ पर कल्पित माध्य वाला पैटर्न यूज करना होगा। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है? चलो भाई, अब वो पैटर्न निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें यूआई फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? यूआई। अब यूआई का पैटर्न बनेगा दोस्तों a माइनस एक्स आई अपॉन एच। अब देखिए दोस्तों, यहां सबसे पहले आ रहा ए क्या होगा, एक्स आई क्या होगा और एच क्या होगा, ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले हम निकालना बताएंगे आपको ए क्या होगा। ए कैसे निकालें? ए निकालने का मतलब है कि दोस्तों जो आपको टेबल दे रखा उसका माध्य कितना होगा, उस टेबल का माध्य क्या होगा। दोस्तों यहां देखो, इनको काउंट करेंगे, ये एक नंबर, यहां लिखा मैंने आपको दो नंबर, यहां लिखा मैंने आपको तीन नंबर, यहां लिखा मैंने आपको चार नंबर और यहां लिखा पांच नंबर। संख्या मान लीजिए आपको पांच नजर आ रही है और पांच के बीच वाला नंबर होता है, दो इधर से हटा दो और दो पीछे से हटा दो, कौन बचा भी इसमें से? तीसरा नंबर। तो दोस्तों यहां से तीसरा नंबर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये थर्ड नंबर का डिजिट नजर आ रहा है ना, ये 550, ये ए का वैल्यू होगा। ये थर्ड नंबर का डिजिट नजर आ रहा है 550, ये किसका वैल्यू होगा? सॉरी 550, ये किसका वैल्यू होगा? ए का वैल्यू होगा। तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं। लो भाई, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये मेरे पास ए का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा दोस्तों? ए का वैल्यू होगा। अब दोस्तों देखिएगा, हम क्या करेंगे, यहां पर 550 में से 510 को माइनस करेंगे। 550 में से, सॉरी, ये 550 में से किसको माइनस करेंगे? 510 को माइनस करेंगे। किसको 5 माइनस करेंगे? नहीं भैया, ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक्स आई है ना। ये पैटर्न थोड़ा चेंज कर देते, ये टाइपिंग करते हुए सर से मिस्टेक हुआ है। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है भैया। क्या होगा इसका पैटर्न? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है भैया। तो 510 में से 550 को माइनस करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 2। किसका क्या आ जाएगा भैया? माइनस का 2। ठीक है भैया। 2 का डिवाइड नहीं करेंगे, 20 का। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा है? 20। तो हम 20 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? 20 का। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है? समझने का प्रयास कीजिएगा। ये थोड़ा पैटर्न टाइप करते समय सर से मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये ऐसा होगा दोस्तों, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई का वैल्यू कितना है दोस्तों? 510 और ए का वैल्यू कितना है दोस्तों? 550 अपॉन एच का वैल्यू कितना है दोस्तों? 20। तो 510 में से अगर 550 को माइनस करूंगा तो फ्रेंड्स माइनस 40 आ जाएगा, और माइनस 40 में अगर 20 का डिवाइड करूंगा तो माइनस 2। क्या आ जाएगा? माइनस 2। तो यहां पर वैल्यू आ गया है माइनस का 2। क्लियर हो गया? यहां पर वैल्यू आ गया है माइनस का 2। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे दोस्तों। यहां पर आपको 530 में से 550 को माइनस करना होगा और 20 का डिवाइड करना होगा। तो यहां से आ जाएगा फ्रेंड्स माइनस का 1। यहां 550 में से 550 को माइनस करेंगे और यहां पर 20 का डिवाइड करेंगे, तो यहां आ जाएगा 0। यहां 570 में से 550 को माइनस करेंगे, 20 का डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1। और इसी प्रकार 590 में से 550 को माइनस करेंगे और 20 का डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2। क्लियर हो चुका भैया? हाँ भाई, सभी को निकालना आ गया यूआई? सभी साथियों को यहां पर यूआई निकालना आ गया क्या? जल्दी से बताइए। हाँ, किसी बुक में देखिए यूआई भी बोलते हैं, किसी बुक में इसको डीआई भी बोल सकते हैं। तो मैं दोनों चीज लिख देता हूँ, यूआई और डीआई दोनों लिख देता हूँ भैया। जो भी होगा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, अब नेक्स्ट स्टेप है एफ आई को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? यूआई से, या हम कह सकते हैं एफ आई को हमें डीआई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एफ आई आपको रेंज ये नजर आ रहा है और यूआई और डीआई की बात करेंगे तो -2। तो दोस्तों देखिए, 12 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -24 आ जाएगा। यानी 12 को अगर मैं -2 से गुणा करूंगा तो -24 आ जाएगा। इसी प्रकार 14 को यहां -1 से गुणा करेंगे तो -14 आ जाएगा। यानी 14 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -14 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 8 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 8 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार हम 6 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। यानी हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, और यहां पर 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? अब क्या करना होगा? अब हमारा फर्स्ट वन स्टेप होगा कि यहां से हमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है?
माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना दोस्तों? माध्य ज्ञात करना। अब माध्य कैसे ज्ञात करेंगे भैया? माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या होगा? क्योंकि इसमें पैटर्न हमने चेंज किया है, तो यहां पर जब मीन फाइंड करेंगे तो उसका पैटर्न होगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू डी आई इंटू एच, सॉरी, ये इसका पैटर्न होगा। अब दोस्तों देखिएगा, यहां पर एक की वैल्यू की बात करें तो 550 आया था दोस्तों। अब यहां से हम सिग्मा एफ आई और डी आई हम निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई और डी आई की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो मैं कैसे निकालूंगा? यहां पर वैल्यू जो आई मेरे पास में, इन सबको एक साथ सम करूंगा तो -24 -14 प्लस का 0, उसके बाद आया था प्लस का 6 और प्लस का 20। यहां से हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहां आ रहा है दोस्तों माइनस का 38 और प्लस का 26। अब यहां से आगे बढ़ा है तो माइनस का 12, कितना आ गया दोस्तों? यहां पर आ गया माइनस का 12। सम ऑफ हम एफ आई निकालेंगे और सम ऑफ एफ आई की बात करेंगे तो हमारे पास था दोस्तों 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, और इनका सम हमारे पास में आया फ्रेंड्स 50। कितना आया था? 50। अब ये वैल्यू उठाकर हम यहां पर रखेंगे तो यहां पर ए का वैल्यू कितना था? 550 प्लस एफ आई और डी आई का वैल्यू कितना आया था? माइनस का 12, और यहां पर होगा 50 इंटू, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से, 0 से 0 कैंसिल आउट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हो जाएगा फ्रेंड्स 550, और 550 में से 24 अपॉन 5 का डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 5 चौके 20 और 5 आटे 40, तो 550 में से हमें 4.80 को माइनस करना होगा। 550 में से हमें 4.80 को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 550 एंड, हाँ एक मिनट, हाँ भैया, तो हमारे पास में आ जाएगा 545 और 545.20, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइएगा, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई? बिल्कुल चेक कर लीजिए दोस्तों, सभी साथियों क्लियर हो चुका है कि ये क्वेश्चंस दे रखा था हमें और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है यहां तक? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? सभी क्लियर हो चुका भी? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, आप रिजल्ट लिख सकते हो, बोले आप रिजल्ट लिख लीजिए भैया। Therefore, the mean daily wage of worker of the factory is 545.20। ठीक है भाई, चलो हाँ, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइए, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलो अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की।